सबसे पहली फिल्म घोल्लू का ब्याह और घोल्लू का गोना। ये बताया था मैं राम का रोल जब करता था, मैंने 35 साल राम का रोल किया, 30 साल। अरे जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जब जानकी ही नहीं रही तो परवाह फिर क्या जानकी। नसीब में नहीं था वो रोल करना। मैं इतना तगड़ा बीमार हुआ कि मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। मेरा रोल वो था वो जो शास्त्री का रोल किया फिर कमल जी ने। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत में, और बागपत में हम आज आपको ऐसे कलाकार से मिलाने वाले हैं जिसने 150 से 200 फिल्मों में अपना किरदार निभाया है और काफ़ी फिल्मों की स्टोरी भी लिखी हुई है। तो नमस्कार जी हाँ, नमस्कार। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखो, मेरा नाम धर्म प्रकाश त्यागी और मैं देहाती फिल्मों का फेमस डायरेक्टर। मैंने 100-150 से ऊपर फिल्में लिख चुका हूँ। और अच्छा, बात करना चाहेंगे, आप किसान भी है। जी हाँ। ये फिल्मों में आने का मकसद क्या था? फिल्मों में आने का शुरुआत हुई आप? फिल्मों में आने का मकसद तो ये था कि हमारे गांव में कलाकारी पनपती रही बचपन से। हमारे यहाँ हमारे दोस्त थे एक नरेश त्यागी, जो धाकड़ छोरा में सब्बों का बाप का रोल किया जिन्होंने। तो वो रावण और मैं राम बनते थे रामलीला में। हमारी जोड़ी बड़ी हिट हुई, दूर दूर तक फेमस हो गए कि भाई राम और रावण की जोड़ी देखो तो रामलीला पदरा देखो जाके। काफ़ी फेमस हुए। फिर हमें कलाकारी का शौक़ होता रहा। संतराम बंजारा भी यहाँ यहीं के हैं, तो उनके साथ फिर हमने थोड़ा बहुत गाना वाना ये भी शुरू किया। फिर उन्होंने शुरुआत पदरा से ही वीडियो की शुरुआत हुई थी, उससे पहले वीडियो कहीं नहीं बनती थी। उन्होंने सबसे पहली वीडियो संतराम बंजारा ने बनाई थी, बहू लेगी छोरे ने। तो यहाँ से वीडियो शुरू हो गई। बस फिर वीडियो का शौक़ हो गया, फिर हमने भी रोल करने शुरू किए। तो हमने इतने रोल किए जैसे कि घोल्लू का ब्याह, घोल्लू का गोना, दूधिया हरामी, हत्यारी बहन आदि कई फिल्मों में मेरे अच्छे रोल हैं उसमें। तो सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी रही है? सबसे पहली फिल्म घोल्लू का ब्याह और घोल्लू का गोना। सबसे पहली फिल्म मैंने उसमें रोल किया है। घोल्लू के गोने में तो मेरा एक सॉन्ग भी है, फिल्म में फिल्माया गया मेरे को वो सॉन्ग। तो उत्तर कुमार जी के साथ भी आपने बाद में काम किया? जी हाँ, उत्तर कुमार जी के साथ में मैं फिल्मों में तो काम नहीं कर पाया, क्योंकि जब वो धाकड़ छोरा लिख रहे थे तो वो हमारे यहीं पे रहते थे। तो उन्होंने सुमन नेगी को बुलाया, यहीं पे इंटरव्यू लिया उनका। अब भाई देखो तुम सभी लोग, क्या इन्हें हम धाकड़ छोरा फिल्म में ले लें? सभी ने वो देख क्या, उन्होंने कहा भी था सुमन नेगी जब तक नहीं थी तो गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। उन्हें कहा कि भाई तुम एक गाने पर थोड़ा डांस सा करके दिखाओ। तो सुमन ने कहने लगी कमरे में किवाड़ बंद कर दो जी। उत्तर कहने लगे भाई जब तुम अब इतनी शर्माओगे तो फिल्म में क्या काम करोगे? खैर उसने डांस करके दिखाया। वो हम 2-4 लोग जो संतराम बंजारा, नरेश, मैं सब थे, हमने सब में कहा भाई ठीक है पास है इसी लो इसमें धाकड़ छोरों में। तो धाकड़ छोरों में उन्होंने वो ली। मुझे भी रोल उसमें दिया गया, लेकिन कुरालसी में उसकी शूटिंग हुई थी, लेकिन बस क्या था नसीब में नहीं था वो रोल करना। मैं इतना तगड़ा बीमार हुआ कि मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। मेरा रोल वो था वो जो शास्त्री का रोल किया फिर कमल जी थे, वो कमल पे वो रोल कराया गया, मुझे वो रोल दिया गया था, लेकिन मैं वहाँ जा ही नहीं पाया क्योंकि बीमार इतना हो गया यहाँ पे। तो धाकड़ छोरा बस उनकी हिट हो गई फिल्म, बस वो हमारे नसीब में ही था कि मैं उसमें जाऊँ। तो ऐसे शौक शुरू हुआ हमारा। कि और शुरू से आज तक कितनी फिल्मों में काम किया होगा आपने? मैंने फिल्मों में काम कम से कम 25-30 फिल्मों में मैं काम कर चुका। अब भी लेटेस्ट भी करता हूँ मैं फिल्मों में काम, किसी में बाप के रोल। जैसे एक फिल्म आई मजबूरियाँ, एक हमारी फिल्म थी दहल, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया। और काफ़ी फिल्में हैं जिनमें मैं रोल करता हूँ अब भी। वैसे रोल कम करता हूँ और स्टोरी लिखने का काम ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, स्टोरी लिखने का कुछ बताइए, कैसे वो लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, कहाँ से स्टोरी लाते हैं? हाँ, वो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो स्टोरी के लिए आते हैं या कहने भाई हमारी एक स्टोरी लिख दो, मैं उनसे पूछता हूँ तुम पहले मुझे कोई थीम बताओ, कभी फिर मैं लिख दूँ, तुम कहो भाई इस थीम पे नहीं चाहिए थी। तो कुछ लोग अपनी थीम बता दें कि भाई एक लड़का था, वो एक लड़की से प्यार करता था, फिर उनमें आपस में विवाद हो गया, गांव के गुंडों ने उन्हें पीट दिया, ये कर दिया, वो इस टाइप की इनको लिख दो। कुछ कहते हैं कि भाई बहन भाई की कहानी लिख दो हमारे लिए। तो ऐसे ही मैंने हमारी एक अभी फिल्म बातें ही है, वो इतनी हिट हो गई, वायरल हो रही है काफ़ी, वो 26-27 लाख के करीब पहुंच चुकी है।
तो वो काफ़ी हिट हुई। तो ऐसा भी है कि बाजी फिल्म वायरल भी हो जाती है हमारी। तो बस स्टोरी तो मैं उस तरीके से लिखता हूँ जैसे लोग बताने के लिए, अगर भाई हमारी स्टोरी इस टाइप की लिख दो। अभी मैंने तो कुछ दिन पहले एक स्टोरी लिखी, नाग और नागिन की कहानी। हालांकि मैंने नाग नागिन की पहली बार ही लिखी है, लेकिन उसकी शूट अभी कोई 8 दिन हुए होंगे। वो शूटिंग हो शुक्रताल में उसकी शूटिंग हुई, वो शूटिंग हो चुकी। अब 1-2 दिन में वो शायद रिलीज हो जाएगी वो फिल्म। लेकिन कहानी बड़ी टॉप की है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार उसको देखना। बड़ी अच्छा, अच्छी जैसे आपने स्टोरी लिख कर दे दी, वो अब जब फिल्म रिलीज होती है, चलती है, तो आप देखते होंगे उसे। हाँ जी, कैसा लगता है? अपने को अच्छा फील होता है। मेरी स्टोरी लिखी हुई है। हाँ, इसलिए तो अच्छा फील होता है हमें। अगर भाई ये मेरी स्टोरी लिखी हुई, हम भी और कुछ लोगों को हम भी कहते हैं भाई हमारी एक फिल्म आई है जो हमने लिखी है, उसे तुम देखना। तो लोग भी खुश होकर देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारी, क्योंकि आजकल थोड़ा नाम सा भी हो रहा कि भाई नाम है, ये राइटर है, तो उनकी स्टोरी देखते हैं हम। कुछ लोग ऐसा ही सोच के, अब यहाँ पे हंसराज जी आए थे, तो वो कह रहे थे मेरे से, उस टाइम में नाग नागिन की वो स्टोरी लिख रहा था, तो वो कह रहे थे मेरे से, वो नाग नागिन की स्टोरी जिस प्रोड्यूसर ने मेरे से लिखवाई, उन्होंने पहले सोनोटेक से कांटेक्ट किया कि जी मैं स्टोरी लिखवा के लाऊंगा और बताओ आप उसे ले लोगे। उन्होंने कहा कि स्टोरी किससे लिखवाओगे? उन्होंने बताया कि मैं धर्म प्रकाश त्यागी से लिखवाऊंगा। कहने लगे ठीक है, आप स्टोरी लिखवाओ, वीडियो बना के लाओ, हम उसको ले लेंगे। तो उसी बीच में जब मैं लिख रहा था, हंसराज जी यहाँ आई गए हमारे पास ही, खुद आ गए। तो उन्होंने फिर कहा मेरे से, भाई तुम स्टोरी लिख रहे हो नाग नागिन की, उसमें एक ही ख्याल रखना। मैंने कहा क्या भाई? उन्होंने कहा उसमें एक तो लड़कियों के रोल थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए। वो भी चाहते हैं ना कि हमारा चैनल चले, कि आजकल के लड़के जो होते हैं, बुजुर्ग तो बहुत कम देखते हैं फिल्में, आजकल के जो लड़के फिल्म देखते हैं वो चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा हों, ये हो वो हो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर नाग और नागिन की कहानी है, इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते हम लड़की और ज़्यादा दिखा दें। लेकिन अब मैं स्टोरी जो भी लिखूँगा आगे, इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूँगा। तो जैसे आप बागपत के रहने वाले, जैसे बागपत के रहने वाले हैं, युवा यहाँ के जो नशे की लत पर ज़्यादा लगे हुए हैं, नशे की तरफ ज़्यादा चले हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? बस जी, हमने तो एक ही बात देखी है कि लोग आजकल नशे की लत पे ज़्यादा लगे हुए हैं। हम अपने गांव में ही खुद देखते हैं कि हमारे गांव में एक तो ये भांग का नशा, उसके बाद ये दारू का नशा। इसमें मैं समझता हूँ कि 90% लोग लिप्त हैं इस नशे में। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा पता ना लग जाए किसी को। कुछ लोग ऐसे हैं जो पी करके अपना गाड़ी के ऊपर और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो नशे का तो बुरा हाल है जी हमारे यहाँ बागपत ज़िले में। तो मैं खासकर यही कहूँगा कि बागपत ज़िले में शायद और जगह से कुछ ज़्यादा हो, मुझे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि नशे की हालत ज़्यादा ख़राब है। अब बस अब हाँ, ये बात हम किसे कह सकें कि भाई तुम ऐसा मत करो वो करो, कौन किसी की मानता है? कोई किसी की मानता तो है नहीं। तो आपका कोई फेमस डायलॉग भी रहा होगा फिल्मों में, सबसे ज़्यादा वायरल हुआ हो, आपको याद हो? हाँ, नहीं, मैंने एक हमारे यहाँ पे हमने एक चैनल और न्यू 27 पे भी हमने इंटरव्यू दिया था, उस पर बताया था मैं राम का रोल जब करता था। मैंने 35 साल राम का रोल किया, 30 साल 30 साल राम का रोल। 1985 में हमारे यहाँ रामलीला शुरू हुई, तो मैं राम का रोल करता था और 2015 तक मैंने राम का रोल किया, 30 साल। तो उसमें एक फेमस डायलॉग था राम का, वो आज भी गूंजता है हमारे रामलीला में। अब कोई और रोल करते हैं, जैसे मैं नहीं करता राम का रोल, तो वो भी बोलते हैं, लेकिन बात वो नहीं आ पाती। वो डायलॉग था जब सीता हरण हो जाता है तो वो जानकी को खोजने के लिए राम निकलते हैं, राम और लक्ष्मण खोजने के लिए भाई सीता कहाँ गई। तो उस टाइम पे रास्ते में बोलते हैं वो डायलॉग राम, अरे जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जब जानकी ही नहीं रही तो परवाह फिर क्या जानकी। ये डायलॉग फेमस है रामलीला का। ये राम जी का डायलॉग था? राम जी का डायलॉग था, ये फेमस डायलॉग है रामलीला में। तो इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे गांव की तो खैर रामलीला फेमस रही काफ़ी, यहाँ की तो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। हाँ जी, काफ़ी प्रसिद्धि पाई यहाँ की रामलीला ने। बल्कि
यहाँ हमारे यहाँ से कुछ दूध वाले होना है, दूधिया, जी ये दिल्ली दूध लेके जाओ, तो इनका टेम्पू जाया करता था, तो टेम्पू जाया करता था तो ये दिल्ली की भी रामलीला देख लेते थे। तो आके एक ही बात कहते थे वो कि भाई देखो ये गांव की रामलीला है हमारे, लेकिन जो डायलॉग, जो अच्छी बातें, जो अच्छे गाने, वो सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। वहाँ केवल फैसिलिटी तो है, शोबाजी तो है दिल्ली में रामलीला में, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो हमारे गांव की रामलीला में आता है। तो गांव से कुछ ज़्यादा लगाव भी तो रहता है। तो हाँ एक जी। अनजान जगह चले जाओ, एक अपने गांव में है, तो हाँ, कुछ फर्क तो पड़ेगा इस चीज़ का हाँ, नहीं उनके पास भाई शहर में पैसा तो होता ही है, गांव में थोड़ा पैसे की कमी है। तो यहाँ रामलीला शोबाजी उतनी नहीं हो पाती, लाइटिंग वो ऐसा नहीं हो पाता। शहर में तुम रामलीला देखोगे तो जाकर ये पता ही नहीं लगता, वो दिखा दें कि वो राम हनुमान उड़ के जा रहा है, वो दिखा रहा है, तो वो दिखा सकते हैं। गांव में थोड़ा ये इतना पैसा नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ दिखा दें। कोशिश तो हमने भी काफ़ी की, काफ़ी सीन हम सोचते हैं कि वो दिखाए जाएं, लेकिन फिर भी शहर से तो कम ही रह जाओ। लेकिन वैसे डायलॉग बाजी और वो हमारी रामलीला की फेमस रही दूर दूर तक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी। रोक दो।